फाइनली यहाँ पे भगवान ही मेरे घर आ गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ आ गए भगवान। तो यहाँ पे जो ये ड्रिल का काम कर रहे हैं ये मेरे लिए भगवान की ही बराबर है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी काम, छोटा मोटा भी काम कराना हो तो इस तरह से 10 दिन तक हमें उनके पीछे लगना पड़ता है, इतना रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बार बार उन्हें फ़ोन करना पड़ता है, तब जाके कोई आता है छोटा सा छोटा काम करने के लिए। तो इसलिए मेरे लिए तो भगवान के बराबर हैं। 3:15 बज रहा था तब ये बंदे आ गए थे मेरे यहाँ। जो मैंने वॉल सेल्फ लिया था, कब से मुझे था कि उसे लगाना है और मेरे किचन का मुझे सेटअप करना था, लेकिन वो आ ही नहीं रहे थे उसे लगाने के लिए। 100 बार बुलाने के बाद फिर फाइनली आज 3:15 बजे आए। उनके आने के 10 मिनट ही बाद मेरे बच्चे आ गए थे। उन्होंने अपना काम करके चले गए थे। छोटा सा काम था, मुश्किल से 10-15 मिनट का काम था, लेकिन उसके लिए मुझे उनके पीछे हफ्ते भर से लगे रहना पड़ा था। उसके बाद वो चले गए और यहाँ मेरे बच्चे आ गए थे, तो बच्चों को पढ़ाने के बाद वो भी चले गए हैं 5 बजे। और फाइनली आज से मेरे क्लास की छुट्टी हो गई है। मतलब एक दिन और था, 30 तारीख तक का महीना था, लेकिन मैंने क्या कहते हैं 29 को ही छुट्टी दे दिया। और उनका लास्ट दिन, मंथ के लास्ट दिन उनका स्कूल में फ़न एंड फेयर था, तो इसलिए फिर मैंने छुट्टी दे दिया। और आज से फिर मेरी 1 महीने की छुट्टी हो गई। पूरी मई ही मैंने छुट्टी रखा है। इसी तरह से 11 महीने मेरा काम चलता है। 1 महीना छुट्टी रहता है और 1 महीना गर्मी भी इतनी भयंकर वाली पड़ रही है कि मैं बच्चों को पढ़ाने के टाइम ना बालकनी का डोर खोलती हूँ, ना कर्टन हटाती हूँ, क्योंकि लू के जैसे हवा चलती रहती है, इतना गर्म होता रहता है। फ़ैन के नीचे बैठने के बाद भी बॉडी में जैसे अंदर के तरफ पसीना टपकता रहता है। तो यहाँ पे उनके जाने के बाद अब जो भी मेरा काम होता है, मुझे बच्चों के जाने के बाद मतलब 10-15-20 मिनट का मेरा एक्स्ट्रा काम यहाँ रहता ही है। जैसे कर्टन में नॉट लगाना, फिर यहाँ पे पूरे मैट को हटाना, झटक के उसे फोल्ड करके रखना, उसके बाद फिर झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे तो बड़े ही हैं, वो पेन का ही यूज़ करते हैं। फिर भी कभी कभार पेंसिल शार्पनर का भी यूज़ करते हैं, तो शार्पनर वार्पनर करते हैं या फिर इरेज करते हैं, तो थोड़ा बहुत गंदगी हो ही जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू लगा लिया, तो इस तरह से हॉल सिमट जाता है। फिर शाम के दिया बत्ती के टाइम फिर मुझे अलग से यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाना नहीं पड़ता है, चीज़ें जगह पे सेट हो जाती हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो जस्ट सभी बच्चे गए हैं, 5:20 हो रहा है अभी टाइम, और गर्मी तो मतलब इतनी ज़्यादा भयंकर पड़ रही है कि मतलब बोल नहीं सकते। आज यहाँ पे ट्यूशन के पहले ही मैंने ड्रिल वाले को बुलाया था, तो ड्रिल वाला आके ये काम करके गया है। यहाँ पे देखिए पूरा मतलब किचन का हालत खराब है। और ये वाला जो मैंने सेल्फ मंगाया था ना, आप लोगों के साथ शेयर किया था, वही यहाँ पे मुझे फिट कराना था। अभी तक जैसे ही मतलब वो आए और उसके 5 मिनट के बाद ही मेरे बच्चे आ गए, तो फिर मैंने यहाँ पे उनको काम करने दिया और उन्होंने काम करके चले गए। लेकिन ये सब पूरा ऐसे ही, पूरा गंदगी आप देख सकते हैं पड़ा है यहाँ पे। पूरा ये वाला सेक्शन तो पूरा ही गंदा हो गया है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, तो सभी को पहले सेट करती हूँ, उसके बाद फिर आगे के काम को शुरू करती हूँ। घर में किसी भी सेक्शन में छोटा सा छोटा भी काम कराओ तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी और चीज़ें फैल जाती है कि फिर उसे समेटने में आधा 1 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए मुश्किल से कितने 8 स्क्रू लगे थे, उतना ही करने में पूरा मेरा किचन ऐसे लग रहा है डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन इसे फटाफट करूँगी, उसके बाद मुझे बाहर भी जाना है सामान लाने। तो यहाँ पे मतलब ड्रिल करने के बाद धूल मिट्टी ही ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये अच्छा है कि प्लेटफॉर्म पे ही गिरा है, नीचे फ्लोर पे नहीं गिरा है। तो अब चीज़ों को उस जगह पे पहले समेटूंगी, रखूंगी और फिर सफाई करूंगी। तो यहाँ पे चेयर लाया था उन्हें खड़े होके ड्रिल करने के लिए, तो उसे जगह पे रखाई। उसके बाद यहाँ पे मेजर टेप भी वो लेके नहीं आए थे, तो मेजर टेप भी लाके मैंने मेरा वाला दिया। उसके बाद अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसे मतलब पहले मिट्टी को समेटूंगी। और यहाँ पे मैं जिस तरफ मैंने सेल्फ लगवाया उस तरफ ही मैं कैलेंडर किचन में ही लगा
लगा के रखती थी, लेकिन अब उस तरफ तो सेल्फ लगवा दिया है। तो यहाँ पे जो मेरा मंदिर था पहले, मंदिर के जो 2 कील उसमें लगी थी, वो कील मैंने निकलवाया ही नहीं था, क्योंकि कील निकालने जाओ तो फिर वहाँ पे पूरा दीवार ही ख़राब हो जाती है, तो उसे वैसे ही रहने दिया है। तो उस पर जैसे कभी कुछ लटकाना वटकाना होता है तो वो फिर यूज़ में आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने कैलेंडर को इस तरफ लटका दिया है। आप लोग ज़रूर बताना, बहुत सारे लोग होते हैं कि कैलेंडर ये सब चीज़ें रखने के लिए भी डायरेक्शन देख के ही चीज़ों को लटकाते हैं या रखते हैं। तो कैलेंडर भी लटकाने का कोई डायरेक्शन होता है क्या? मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आपको अगर कुछ ऐसा आइडिया हो कि इसी डायरेक्शन में कैलेंडर लगाना चाहिए या उस डायरेक्शन में कैलेंडर लगाना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं तो ये सब चीज़ें ना ज़्यादा मानती हूँ, ना मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन जैसे सुना है तो उस हिसाब से आप लोगों से पूछ रही हूँ। अगर आप लोगों को किसी को भी आइडिया हो तो बताना ज़रूर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं फॉलो भी करूँ, क्योंकि उस तरफ कील भी होनी चाहिए कैलेंडर को लगाने के लिए। यहाँ पे कील था तो मैंने उसी में कैलेंडर को लटका दिया। और किचन में इस तरह से कैलेंडर रहता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें महीने भर का नोट डाउन भी करना रहता है, तो उस पर ही टिक मार्क करते रहती हूँ मैं और नोट करती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने यहीं पे कैलेंडर लगा रखा है। और जो मैंने आप लोगों से मेरी शॉपिंग शेयर की थी, जो मैंने सब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाया था किचन के लिए सामान, वो मैं इसकी वजह से ही, इस सेल्फ़ की वजह से ही मतलब उसे जगह पे लगा नहीं पा रही थी। मुझे कब से ऐसा एक्साइटमेंट था कि कब ये बंदा आए और इसे यहाँ पे मुझे ड्रिल करके दे दे और यहाँ पे सेल्फ़ लगा दे, तो फिर मैं किचन को अच्छे से समेट के और यहाँ पे मेरी नई वाली सब चीज़ों को सेट करूँ। और मुझे ना घर में कोई भी छोटी बड़ी चीज़ आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिन्हें शॉपिंग करना या मेकअप की चीज़ें खरीदना, कॉस्मेटिक खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, इन सब चीज़ों में मतलब खुशी मिलती है। लेकिन मुझे पर्सनली घर की चीज़ें, छोटी से छोटे, घर में एक छोटा सा चम्मच भी आ जाता है या मैं ख़रीद के लाती हूँ तो मुझे उससे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि उतना मैं अपने लिए कोई भी चीज़ जब ख़रीदती हूँ तो मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती है। और घर में कोई भी चीज़ अगर जैसे कहीं पे कुछ लगवाना है या कुछ करवाना है तो मुझे उसके लिए इतना ज़्यादा जोश और जुनून रहता है, एक्साइटमेंट रहता है कि कब वो काम हो जाए और मैं फिर मतलब वहाँ पे अपने घर को अच्छे से सजाऊँ संवारूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं जब ऐसे किसी बंदे को काम के लिए बुलाना रहता है तो 100 बार उन लोग को उनके पीछे पड़ी रहती हूँ, फ़ोन करते रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि घोड़े पे ही सवार रहती है, थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहता है कि बंदा आएगा उससे भी कुछ काम होगा। लेकिन मेरी वैसी ही वाली आदत है। पूरे सेल्फ को और प्लेटफॉर्म की अच्छे से मैंने डस्टिंग कर ली और अच्छे से गीले कपड़े से मैंने पोंछ दिया। उसके बाद बर्तनों को भी, बर्तनें अच्छे से सूख गए थे मेरे, जो लंच के बर्तन थे, तो यहाँ पे उसे भी मैंने जगह पे लगा दिया। उसके बाद मैंने सोचा जो मेरे मतलब सामान मैंने किचन से रिलेटेड मंगाया था, ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो उसे मैंने इस तरह से ही बॉक्स में करके ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा पहले उसे वॉश कर देती हूँ और वॉश करके इसे रख देती हूँ कि आज सूखेगा और कल फिर मैं किचन को अच्छे से सेट करूँगी। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि मुझे कोई भी चीज़ की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को निकाल के और इन्हें वॉश करके रखूँगी, उसके बाद ही कल फिर सेट करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इतने सारे ये पार्सल के बॉक्स हो गए हैं, कार्डबोर्ड के जो बॉक्स होते हैं, तो इसे सभी को लाके मैंने यहाँ पे बालकनी में ही रख दिया है। क्योंकि सुबह के टाइम ही जो हाउस कीपिंग वाली आती हैं तो उन्हें सब उठा के फिर दे दूँगी। अभी से ही दरवाजे के बाहर रखने पे अच्छा नहीं लगता है। और ये वाला भी बॉक्स है जो कि अभी मैंने जो सेल्फ लगवाया उसमें था, तो उसमें इस तरह से थर्माकोल भी आया था। तो मैंने सोचा इसमें से जो इस तरह से जो 2 स्ट्रिप टाइप के थर्माकोल हैं उसे निकाल के रख लेती हूँ। जिस तरह मतलब कभी प्लांट लगाने के लिए ना ये थर्माकोल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत सामान दिमाग चला के रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो इसे रखूँगी और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल कर लूँगी। मेरा फेवरेट चीज़, इन सब सिरामिक के आइटम को देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, ऐसे लग रहा है कि कब इसे मैं जगह पे सेट करूं, इसमें चीज़ों को फिल करूं और इसे रेगुलर में यूज़ करूं। इस तरह के सिरामिक के जो चीज़ें होती हैं इतनी क्यूट लगती हैं, इतनी प्यारी होती हैं कि देख के ही मतलब दिल खुश हो जाता है। और अक्सर मुझे लगता है सभी औरतों के साथ ऐसा ही होता होगा कि घर के लिए या अपने किचन के लिए कोई भी चीज़ लेने पर उतनी ही खुशी हर औरत को होती होगी। जब वैसे ही मुझे भी ये सब चीज़ों को
को देख के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। लेकिन वॉश करते करते मैं ये भी सोच रही हूँ कि इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुझे संभालना भी पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को संभालने के चक्कर में मतलब मुझे तो मेरे हस्बैंड ने ये सब बर्तनें देखी तो बोल रहे हैं कि मैं तो अब किचन में आऊँगा ही नहीं। उनका हाथ ऐसा है कि अगर वो बाजू से भी गुजरे तो वो चीज़ जैसे टूट ही जाती है। उनके हाथ में कुछ है, जैसे होता है ना किसी किसी लोगों को, जितना ज़्यादा कोई चीज़ की केयर करते हैं उतने ही जल्दी वो चीज़ उनके हाथ से नुकसान हो जाता है। तो वो वही बोल रहे थे कि ये जो चाय का या शुगर का ये सब जो भरनियाँ ली हैं, इसे तो मैं कभी यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा, मेरे हाथ में उठाने पे ही ये कहीं टूट ना जाए। तो ऐसे ही बातें हमारी चल रही थी। तो यहाँ पे बर्तनों को वॉश करके अब रख दे रही हूँ, ये जब तक सूखेंगे उसके बाद फिर अगला काम कर लूँगी। और हाँ, मुझे एक मेरी फ्रेंड का, मेरी सिस्टर का कमेंट आया था कि आप जो मतलब मैंने जो दिखाया था वीडियो में ढोकला बनाते हुए, तो उन्होंने पूछा था कि जो आपका ये इडली मेकर है, इसमें आप मतलब 2 ट्रे इडली का रख सकते हैं क्या? तो ये मैंने पहले भी शेयर किया है, लेकिन एक बार आपको इसे मैं फ्रंट से दिखाती हूँ, फ्रंट कैमरे से, कि इसमें किस तरह से इसका सिस्टम है। इसमें देखिए इस तरह से दो, इस तरह से प्लेट है जिसमें जैसे ढोकला बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला ही मेरा इडली कुकर है, जिसमें इस तरह से दो, इसमें इस तरह से प्लेट्स हैं, प्लेन प्लेट्स हैं, जिसमें मतलब ढोकला बना सकते हैं आप। इस तरह से देखिए 2 प्लेट है, और एक तरह से एक प्लेट इस तरह से है जाली वाला, जिसमें जैसे स्टीम करना हो, जो भी स्टीम करने वाली चीजें बनानी हो तो इसे यूज कर सकते हैं। उसके साथ मेरे पास इस तरह से 2 इडली का ये ट्रे मिला है, एक एक ट्रे में 7 पीस इडली बन जाती है। तो इस तरह से इसके 2 प्लेट हैं। उन्होंने पूछा था कि आपके दो मतलब इस कुकर में 2 प्लेट एक साथ बैठ जाते हैं क्या? तो हाँ, इसमें दो आराम से एक साथ, मतलब ये दोनों ट्रे ही मैं इसमें रख देती हूँ। इस तरह से देखिए, इसे रख देने के बाद ऊपर से इस तरह से लिड लगा देती हूँ तो दोनों ट्रे इसमें आ जाता है एक बार में। तो इसी तरह से है। और इसका जो ये अपना कढ़ाई है, ये भी इतनी मतलब मोटा है, इसका थिकनेस बहुत ज्यादा है कि इसमें जैसे मैं सब्जियां वब्जियां भी बना लेती हूँ कभी कभार, जैसे ज्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है, तो इसकी साइज भी अच्छी है। तो ये मतलब मल्टीपल यूज हो जाता है। तो इस तरह से है। तो मुझे कमेंट आया था तो मैंने सोचा इसमें रिप्लाई कर देती हूँ। उसके बाद मैं बाहर चली गई थी, मुझे कुछ सामान भी लाना था, चीज़ें भी ख़त्म हुई थी और कुछ काम भी था। तो मैंने पुणे में ही आके मैंने इस तरह से स्कूटी चलाना सीखा, क्योंकि पुणे में हर चीज़ इतनी दूर दूर थी और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का मतलब इतनी फैसिलिटी है नहीं। तो यहाँ पे आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आना ही चाहिए, या फिर आप अपने हस्बैंड पे फिर डिपेंड हो जाते हैं। हर चीज़ के लिए फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि आपके हस्बैंड आए और फिर वो आपको लेके चले। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे हस्बैंड ने भी मुझे इंटरेस्ट दिखाया कि तू 2 व्हीलर सीख ले, और मुझे भी इंटरेस्ट था तो मैंने भी 2 व्हीलर सीख लिया। तो इसकी वजह से मतलब मुझे खुद को फिर मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई कि कहीं भी जाना आना है तो मैं फिर खुद से ही चली जाती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि आज के टाइम में हर लेडीज़ को कम से कम 2 व्हीलर तो आना ही चाहिए। इस तरह से फिर हम हर चीज़, हम अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होते हैं। कुछ भी काम हमें करना है तो आराम से हम जाके उस काम को निपटा सकते हैं, या कहीं हमें कभी बाहर ही जाना है, बच्चों को लेके कहीं आउटिंग पे जाना है तो भी हम इजीली जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर सामान लेके आ गई थी, थोड़ा सा लेट ही हो गया था, शाम के दिया बत्ती का भी टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे आने के बाद पहले सभी सामान को मैंने जगह पे सेट किया। उसके बाद चाय तो बनाना नहीं था, क्योंकि गर्मी में शाम के टाइम चाय पीना कोई पसंद नहीं कर रहा है। और जाते समय बेटे ने बोला था कि पफ लेके आना मम्मी, तो मैंने पफ लाया था। और यहाँ पे जो रोज़ सिरप होता है उसका ही मैंने उसके लिए और हस्बैंड के लिए यहाँ पे शरबत बना दिया, और पफ लाया था वो दे दिया कि तुम लोग बैठ के तब तक इसे नाश्ता करते रहो, मैं दिया बत्ती कर लूँ। मेरे दिया बत्ती का टाइम हो गया था। वैसे मैं 6:45 से 7:15 के बीच में कर लेती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा अंधेरा लेट ही होता है तो 7 तो बज ही जाता है। तो आज 7:05 हो गया था। तो फिर मैंने फटाफट चेंज किया। वैसे मैं रेगुलर में शाम का जब भी दिया बत्ती करती हूँ तो जिस दिन मुझे ऐसे लगता है कि कपड़ा साफ़ सुथरा है तो फिर मैं उसी कपड़े में दिया बत्ती कर लेती हूँ शाम का। लेकिन आज जैसे बाहर जाके आई तो मुझे ऐसे लग रहा था
पूरा कपड़ा ही पसीने में डूब गया है। तो आने के बाद अच्छे से मुंह हाथ धोई और कपड़ा चेंज की। और यहाँ पे फिर पूजा करने से पहले, शाम की संध्या आरती करने से पहले मैं सब जगह की लाइट पूरे घर की जला देती हूँ और टीवी ऑन करती हूँ, उसमें मंत्र लगाती हूँ। लेकिन जैसे ही टीवी ऑन किया तो देखा तो वहाँ पे आज वाईफाई ही हमारा डाउन हो गया था। तो बेटे ने भी बोला कि मम्मी 10 मिनट पहले ही वाईफाई डाउन हुआ है। तो टीवी ऑन करके ही रख दी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मंदिर में आ गई। मंदिर का भी एक लाइट तो मेरे मंदिर में हमेशा ही जलता रहता है, लेकिन एक मल्टी कलर की जो लाइट है उसे मैं सुबह और शाम को पूजा के टाइम ऑन करती हूँ और 2 घंटे के बाद फिर उसे बंद करती हूँ। और सुबह भी मेरा नियम है और शाम को भी नियम है कि जब पूजा करने आती हूँ तो गंगा जल मैं हर जगह ही मंदिर में, अपने ऊपर और पूरे घर में और नीचे इस तरह से मेन डोर पे भी, चौखट पे भी छिड़क देती हूँ। साथ में एक इस तरह से मैंने इत्र का बॉटल लिया है जो स्प्रे में है इत्र, तो उसे भी जैसे मंदिर में भी शाम के टाइम भी भगवान जी के ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ और मेन डोर पे भी स्प्रे करती हूँ। इस तरह से खुशबू आती है मेन डोर पे तो अच्छा लगता है। और कहते भी हैं वैसे कि मेन डोर हमारा हमेशा साफ़ सुथरा और सुगंधित भी रहना चाहिए। जैसे हम शाम या सुबह जब पूजा करते हैं तो धूप अगरबत्ती लगाते हैं तो उस तरह से स्प्रे को भी छिड़कने के बाद बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और यहाँ पे फिर मेरी पूजा शुरू होती है। पूजा में जैसे 4 दिए मैं जलाती हूँ तो सभी जगह रखने रहते हैं, धूप जलाना होता है। शाम की भी पूजा करने में मेरा आधा घंटा आराम से ही चला जाता है। सुबह के टाइम थोड़े से काम की जल्दबाजी रहती है तो इसलिए सिर्फ सुबह के टाइम नॉर्मल में ही मेरी पूजा होती है। सुबह के टाइम दिया भी इतना जलाना नहीं रहता है। सुबह के टाइम सिर्फ मैं मंदिर में और मेरे तुलसी मैया को ही दिया लगाती हूँ, लेकिन शाम के टाइम जैसे मंदिर में, फिर तुलसी मैया को, फिर किचन में और उसके बाद मेन डोर पे भी दिया लगाती हूँ। ये मेरा हमेशा का नियम है कि 4 जगह तो दिया लगाती ही हूँ। तो ये सब लगाने में, धूप दिया दिखाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। शाम के टाइम इस तरह से पूरे ही जगह पे जहाँ जहाँ मुझे दिया लगाना होता है हर जगह दिया लगा लेने के बाद, धूप दिया अगरबत्ती लगा लेने के बाद फिर सबसे लास्ट में आरती करती हूँ। सुबह टाइम दोनों टाइम ही मैं गणेश जी की आरती करती हूँ। वो आरती होने के बाद फिर जो कप धूप आता है, कप धूप को धूपदानी में लेके और पूरे घर में ही उसे घुमाती हूँ। कप धूप सुबह के टाइम कभी कभार होता है कि रह भी जाता है, लेकिन शाम के टाइम मेरा नियम ही है कि मैं पूरे घर में ही धूप दिखाती हूँ। जो उसकी धुआं होता है उसे इस तरह से घुमाने पे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है और उसकी जो खुशबू होती है ना, मुझे एकदम ही दिल को बहुत अच्छा लगता है। घर में ना सकारात्मक ऊर्जा का जैसे एहसास होता है। तो इस तरह से शाम की मेरी पूजा होती है और इस तरह से धूप और दिया कर लेने के बाद फिर शाम के टाइम ही मैं जो भी मुझे जैसे कभी लक्ष्मी माता का, लक्ष्मी नारायण जी का मंत्र जाप करना होता है, कोई दिन ये अपना हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ना होता है, तो ये सब मैं शाम के टाइम ही करती हूँ। सुबह के टाइम जल्दबाजी रहती है और ये सब काम अगर भगवान जी का कुछ पढ़ना है तो मन शांत करके ही पढ़ने पे अच्छा लगता है। तो इस तरह से शाम के टाइम ही फिर मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, भगवान का कुछ थोड़ा बहुत सेवा करती हूँ। सो फ्रेंड, इस तरह से था मेरा ये आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।